आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यदि आपको कोई दशमलव भिन्न दिया हुआ है तो कैसे उसे अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना है। आज हम उसी का एक और एग्जाम्पल लेकर आए हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे इस प्रोसेस को लेकर। तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो मान लीजिए है 0.35, जो कि एक दशमलव भिन्न है। इसे अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना है। तो सबसे पहले मैंने जो स्टेप आपको बताई थी कि आप इस भिन्न का पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग नोट करें, पूर्णांक भाग को अलग रूपांतरित करें और भिन्नात्मक भाग को अलग रूपांतरित करें। दोनों भागों को रूपांतरित करने के लिए जो तरीके हैं वो अलग अलग लगेंगे, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। और फिर लास्ट में जो भी रूपांतरण आपके पास पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग क्या हैं उन्हें दशमलव संख्या में इनकी जगह प्रतिस्थापित कर दें। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इस भिन्न का जो पूर्णांक भाग है, तो आप देख रहे हैं कि इस भिन्न का पूर्णांक भाग 0 है और 0 को जब आप रूपांतरित करेंगे अष्टाधारी संख्या में तो यह 0 ही मिलेगा। ओके बच्चों, तो इसमें आपको पूर्णांक भाग को रूपांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भिन्नात्मक भाग है, भिन्नात्मक भाग इस भिन्न का वो है 0.35। तो आपको भिन्नात्मक भाग रूपांतरित करने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये सारणी मैंने बताई थी आपको, रूपांतरण के लिए काम आएगी। जो भिन्नात्मक भाग है उसे आप 8 से गुणा करेंगे तो 0.35 गुणा 8। जो भी परिणाम आएगा उसे नोट करेंगे। परिणाम यहाँ पे 2.8 आएगा। इस परिणाम का भिन्नात्मक भाग नोट करेंगे जो कि है 2.8 तो परिणाम है और इसका भिन्नात्मक भाग हो जाएगा 0.80। और जो पूर्णांक भाग है वो यहाँ ये रहा, जो दशमलव बिंदु के बाईं ओर है या दशमलव बिंदु के पहले है, वो है 2। अब जो भिन्नात्मक भाग आया है परिणाम का उसे फिर से 8 से गुणा करेंगे तो 0.80 गुणा करेंगे 8 से। जो परिणाम आएगा उसे नोट करेंगे 6.40। इस परिणाम का जो भिन्नात्मक भाग है वो ये रहा, दशमलव बिंदु के जो बाद वाला भाग वो भिन्नात्मक भाग है जो कि है 0.40। और जो पूर्णांक भाग है वो दशमलव बिंदु के पहले या दशमलव बिंदु के दाईं ओर लिखा है जो कि ये रहा, जो कि है 6। अब जो भिन्नात्मक भाग हमें प्राप्त हुआ है परिणाम का, इसे पुनः 8 से गुणा करेंगे तो 0.40 इंटू 8 जो कि आएगा 3.20। अब इस परिणाम का भिन्नात्मक भाग नोट करेंगे जो कि है 0.20 और पूर्णांक भाग जो कि है 3। इस परिणाम का भिन्नात्मक भाग को पुनः 8 से गुणा करेंगे 0.20 इंटू 8 जो कि आएगा 1.60। अब बच्चों इसका जो भिन्नात्मक भाग है वो है 0.60 और पूर्णांक भाग है 1। तो आप देख रहे हैं ये प्रक्रिया में चलती जा रही है और परिणाम का जो भिन्नात्मक भाग है वो 0 नहीं आ रहा है, तो हम 4 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद रोक देंगे। अगले स्टेप में पूर्णांक भाग में जो अंक आपने लिखे हैं उन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रम से लिखना प्रारंभ करें। तो क्रम से लिखेंगे तो सबसे पहले लिखने से पहले हम एक पॉइंट लगाएंगे तो 0 पॉइंट। अब ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 6 3 1। ये एक अष्टाधारी संख्या है जो कि 0.35 का रूपांतरण है, यानी 0.35 जो कि दशमलव संख्या है उसे अष्टाधारी संख्या पद्धति में 0.2631 लिखा जाता है। अब बच्चों जो लास्ट स्टेप मैंने बताई थी कि आपको जो दशमलव संख्या दी है जो कि है 0.35, इसका अष्टाधारी रूपांतरण लिखने के लिए पहले हम पूर्णांक भाग का अष्टाधारी रूपांतरण लिखेंगे, परंतु पूर्णांक भाग यहाँ आप देख रहे हैं 0 है, तो पूर्णांक भाग का जो अष्टाधारी रूपांतरण है वो भी 0 आएगा। फिर 0.35 का लिखेंगे तो 0.35 का आएगा 2631। तो ये जो संख्या आई है यह आपका फाइनल आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे।
इस बार ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें भिन्नात्मक भाग परिणाम का शून्य हो जाए। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है 2.5। ठीक है, यह एक दशमलव भिन्न है, इसे आपको अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना है। तो वही सेम प्रक्रिया, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भिन्न हमें दिया है उसका पूर्णांक भाग कितना है। तो भिन्न हमें दिया है 2.5, जिसे हमें रूपांतरित करना है अष्टाधारी संख्या में। तो इसका पूर्णांक भाग जो है वो है 2। ठीक है, और 2 को जब आप अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे तो 2 को हम 2 ही लिखते हैं, इसलिए इसको केवल 2 लिखा जाएगा। अब जो भिन्नात्मक भाग है उसे रूपांतरित करेंगे, तो भिन्नात्मक भाग आप देख रहे हैं इस भिन्न का है 0.5। तो 0.5 को अष्टाधारी में संख्या पद्धति में रूपांतरित करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जो भिन्नात्मक भाग है उस भिन्न का वो है 0.5, इसे हम 8 से गुणा करेंगे और हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 4.00। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो परिणाम का भिन्नात्मक भाग है वो हो गया है 0। ठीक है, और जो परिणाम का पूर्णांक भाग है वो है 4। ठीक है, अब चूंकि परिणाम का भिन्नात्मक भाग 0 हो गया है तो ये प्रक्रिया यही समाप्त हो जाएगी। आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी बार 0 को 8 से गुणा करेंगे 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रक्रिया को ख़त्म कर देंगे और आंसर लिखने के लिए अब हमें ऊपर से नीचे की ओर चलना है। तो सबसे पहले बिंदु लगाएंगे 0 पॉइंट, और एक ही अंक है तो उसे ही लिख देंगे। तो 0.4 जो है यह आपका रूपांतरण है किसका, 0.5 का, यानी जिसको दशमलव संख्या पद्धति में 0.5 लिखते हैं उस अष्टाधारी संख्या पद्धति में 0.4 लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब भिन्नात्मक भाग जो है इसको रूपांतरण करने पर हमें मिला 0.4। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप की पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग को रूपांतरित करके जो संख्या प्राप्त हुई है उन्हें उनकी जगह प्रतिस्थापित कर दो। तो दशमलव भिन्न था हमारा 2.5, तो हमने पूर्णांक भाग को रूपांतरित किया जो कि आया 2, और भिन्नात्मक भाग को रूपांतरित किया जो कि आया 0.4। तो 2.5 जो कि दशमलव में लिखते हैं उसे अष्टाधारी संख्या पद्धति में 2.4 लिखा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपका फाइनल आंसर है और आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट